हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 एंड 3 कोलकाता जोन कट ऑफ 2024 की। यानी दोस्त, इस वीडियो में हम स्पेशल कोलकाता जोन को डिस्कस करने वाले हैं। कोलकाता जोन में टोटल कितना फॉर्म अप्लाई हुआ था, परशीट कंपटीशन क्या होगा, ग्रेड 1 का कंपटीशन क्या है, ग्रेड 3 का कंपटीशन क्या है। इसके साथ ही हर एक शिफ्ट का आपको एवरेज स्कोर दिखाएंगे कि कौन सी शिफ्ट ईजी थी, कौन सी शिफ्ट मॉडरेट थी, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी। उस हिसाब से आपके नॉर्मलाइज स्कोर साथ ही बढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम आपके हर एक आपका ग्रेड 1, ग्रेड 3, ITI, 12th PCM सबका आपको कट ऑफ को डिस्कस करने वाले हैं। और जितना आप लोग को साथ इस बार हम मार्क्स बताने वाले हैं, अगर आप लोग का अभी रॉ स्कोर उतना बनता होगा तो आराम से आप इस बार कोलकाता जोन से एग्जाम को क्लियर कर लेंगे, क्योंकि कोलकाता जोन का RTI रिप्लाई भी आ गया है। इसमें फॉर्म कितना अप्लाई हुआ है, बहुत कम कंपटीशन साथ ही इस बार कोलकाता जोन से होने वाला है। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, सभी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो दोस्त, अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। आपको इसी तरह से आरआरबी टेक्नीशियन से रिलेटेड पल पल की अपडेट यहां पर मिलती रहेगी। कट ऑफ को जानने से पहले सबसे पहले आप लोग इसका कंपटीशन समझिएगा, फिर आपको साथ ही हम आपको एवरेज स्कोर दिखाएंगे। फिर उस हिसाब से आपका कंपटीशन पता चल जाएगा कि हाँ, इस बार कंपटीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है। आइए कंपटीशन को देखिएगा। कंपटीशन हो जो है आपका 1 और 3 को मिला करके बात कर रहे हैं। ग्रेड 1 और 3 का जो टोटल कंपटीशन था, इसमें टोटल पोस्ट कितनी थी आपका 1098 थी। 1098 ग्रेड 1 और 3 को मिला करके थी, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1098 टोटल पोस्ट थी। फॉर्म इसके लिए कितना अप्लाई हुआ था, फॉर्म अप्लाई हुआ था 1,64,215। तो देखिए 1,64,215 टोटल फॉर्म फिलअप हुए थे ग्रेड 1 और 3 को मिला करके। अगर इसके हिसाब से हम कंपटीशन देखें तो उपस्थिति आपकी जो थी वो 69% ओवरऑल उपस्थिति देखी गई थी। तो अगर आप 1,64,215 का 69% निकालेंगे, आएगा 1,13,308। यानी आपका जो फाइनल कंपटीशन होगा वो आपका 1,13,308 कैंडिडेट से होगा। फाइनल कंपटीशन दिखा रहे हैं। इसमें अगर हम 1098 को डिवाइड कर दें, फाइनल कंपटीशन आ जाएगा 103 कैंडिडेट का। यानी दोस्त, आपका ग्रेड 1 और 3 का जो ओवरऑल कंपटीशन है वो 103 कैंडिडेट का आ रहा है एक सीट के लिए। लेकिन ये आपका हम ओवरऑल कंपटीशन दिखा रहे हैं ग्रेड 1 और 3 का। हालांकि आपका ग्रेड 1 का कंपटीशन अलग होता है, ग्रेड 3 का कंपटीशन आपका अलग होता है। इसलिए अभी हम आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं। ग्रेड 1 और 3 को मिलाकर के आपका एक सीट के लिए कितने कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, 103। अब हम उसी के हिसाब से आपका ग्रेड 1 का अलग दिखा रहे हैं, ग्रेड 3 का अलग दिखा रहे हैं, क्योंकि आपका कंपटीशन भी अलग ही होता है। आपका कट ऑफ भी इसकी अलग जाती है, इसलिए आप लोग इसका कंपटीशन भी अलग अलग देखिएगा। ग्रेड 1 का जो टोटल पोस्ट है, ग्रेड 1 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा ग्रेड 1 की इसमें बात कर रहे हैं। टोटल पोस्ट इसमें 74 है। फॉर्म कितना अप्लाई हुआ था, 74 पोस्ट के लिए 32,473 फॉर्म अप्लाई हुआ था। कंपटीशन तो आपका 32,473 से होगा नहीं, क्योंकि इतने लोग एग्जाम नहीं दिए थे। उपस्थिति जो थी आपका 69% उपस्थिति थी, इसका आप 69% निकालेंगे, आएगा 22,406। तो आपका जो कंपटीशन होगा इसी 22,406 कैंडिडेट से होगा। इसका भी कंपटीशन निकाल के दिखाएं। 22,406 में 74 को डिवाइड कीजिएगा, आपको फाइनल कंपटीशन आ जाएगा 302 स्टूडेंट का। यानी आपका ग्रेड 1 में कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। एक सीट के लिए 302 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। कंपटीशन का कारण क्या है इसमें कि वैकेंसी बहुत कम है, 74 मात्र वैकेंसी थी। इसके लिए 32,473 फॉर्म अप्लाई हुआ, 22,000 के लगभग कैंडिडेट एग्जाम दिए थे। उस हिसाब से दोस्त आपका इसमें कंपटीशन ज़्यादा है। हालांकि इसकी कट ऑफ इस बार थोड़ा सा कम जाएगी, क्योंकि इसका एग्जाम जो है बहुत टफ हुआ था। तो टफ के अकॉर्डिंग अभी आपका हम बात करेंगे कितना सेफ स्कोर होना चाहिए कि आप इस एग्जाम को इस बार क्वालिफाई कर सकें। अभी हम आपको आगे बताते हैं, उससे पहले ग्रेड 3 का कंपटीशन देख लेते हैं, क्योंकि ग्रेड 3 का बहुत सारे कैंडिडेट का जो है इंतजार था कि इसमें फॉर्म कितना अप्लाई हुआ, कंपटीशन क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, ग्रेड 3 की बात कर रहे हैं। ग्रेड 3 में जो टोटल पोस्ट है 1024 है। आपका 12th PCM को मिला करके, ITI सभी ट्रेड को मिला करके 1024 टोटल पोस्ट थी। फॉर्म कितना अप्लाई हुआ था, फॉर्म अप्लाई हुआ था 1,31,742 टोटल फॉर्म अप्लाई हुआ था ग्रेड 3 के लिए। अब क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसी से आपका कंपटीशन निकालते हैं कि 1,31,742 फॉर्म अप्लाई हुआ तो आपका कंपटीशन दिखा देते हैं। लेकिन कंपटीशन इस पर नहीं होता दोस्त, क्योंकि इतने कैंडिडेट एग्जाम ही नहीं देते हैं। एग्जाम की उपस्थिति देखेंगे तो 69% के लगभग जो है कैंडिडेट एग्जाम दिए थे। अब आप इसका 69% निकालेंगे, आएगा 90,901। तो आपके कैंडिडेट का जो कंपटीशन होगा ना वो 90,901 कैंडिडेट से होगा, क्योंकि जितने लोग एग्जाम देते हैं उसी से आपका कंपटीशन देखा जाता है, ना कि जितने लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं। अब इससे हम आपका कंपटीशन निकाल रहे हैं। 90,901 में जितनी पोस्ट है 1024 को डिवाइड कर रहे हैं, तो फाइनल आपका कंपटीशन आएगा 88 कैंडिडेट का। यानी दोस्त आपका ग्रेड 3 में जो कंपटीशन है वो आपका एक सीट का जो है 88 कैंडिडेट का कंपटीशन आ रहा है। अगर आपको इसमें एक सीट लेनी होगी तो 88 कैंडिडेट से फाइट करना पड़ेगा।
इसमें थोड़ा सा कंपटीशन डाउन हो गया है, क्योंकि अभी आपका जो है इसमें कैंडिडेट की उपस्थिति दिखाएं 90,901 था। तो उस हिसाब से जो कैंडिडेट का एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म अप्लाई होगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होगा, तो आपने देख लिया कंपटीशन क्या है, फॉर्म अप्लाई कितना हुआ था। तो मात्र 88 कैंडिडेट का कंपटीशन आ रहा है एक सीट के लिए। अब उस हिसाब से आपका जो है सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, वो भी बात करते हैं। आई होप आपने अपना कंपटीशन समझा होगा। अब उससे पहले हम आपको दिखा दें साथ ही आपके एवरेज मार्क्स, क्योंकि अभी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, उसमें आपके कुछ कैंडिडेट के जो है नंबर साथ ही 2-3 नंबर भी बढ़ेंगे, कुछ कैंडिडेट के 5-6 नंबर, कुछ कैंडिडेट के 8-10 नंबर भी बढ़ सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपकी शिफ्ट पर, जो है आपकी शिफ्ट कैसी थी, हार्ड रही होगी तो आपके मार्क्स ज़्यादा बढ़ेंगे, इजी होगी मॉडरेट होगी तो आपके मार्क्स कम बढ़ेंगे। इस हिसाब से आप लोग अपना एवरेज मार्क्स देख लीजिएगा। ग्रेड 1 का आप इधर एवरेज मार्क्स देखिएगा। ग्रेड 1 में आपके 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, यानी 4 आपका एक दिन 3 शिफ्ट में हुआ, आपका दूसरे दिन पहले शिफ्ट में हुआ था। तो टोटल हमने चारों शिफ्ट का आपको एवरेज स्कोर दिखाया है। ये सबसे ज़्यादा रेड में जो है सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट, सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट थी। आप इधर देखेंगे सबसे ज़्यादा मॉडरेट शिफ्ट थी ब्लू की, और एक ग्रीन सबसे ज़्यादा जो है इजी शिफ्ट थी। जो आपके नॉर्मलाइज स्कोर बढ़ते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा जो इजी शिफ्ट होती है उसी के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा मार्क्स बढ़ाए जाते हैं कैंडिडेट के। जो सबसे ज़्यादा हार्ड होगी उसका ज़्यादा बढ़ेगा, जो मॉडरेट होगी उसका कम बढ़ेगा, जो ईजी होगी तो उसका बिल्कुल कम बढ़ेगा। उस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा आपका किस डेट को किस शिफ्ट में एग्जाम था, कितना आपका स्कोर बढ़ सकता है। तो इस हिसाब से कमेंट में आप लोग बताइएगा किस डेट को एग्जाम था, कौन सी शिफ्ट थी। देख सकते हैं किस कैंडिडेट के मार्क्स बढ़ सकते हैं। अब ग्रेड 3 की बात करते हैं, कितना कैंडिडेट का एवरेज स्कोर ग्रेड 3 में है, कौन सी शिफ्ट इजी है, कौन सी शिफ्ट हार्ड है। देखिए दोस्त, ये आपके ग्रेड 3 के पूरे हम आपके 23 शिफ्टों का आपको एवरेज स्कोर दिखा रहे हैं। आपकी कौन सी शिफ्ट में एग्जाम था, किस डेट को था, आप लोग इसको देख लीजिएगा। कमेंट में भी तब बताइएगा किस शिफ्ट में एग्जाम था, जिससे हमें भी पता चल सके कि आपका जो है किस में शिफ्ट में था, कितना आपका स्कोर बढ़ सकता है। देखिएगा, आप देखेंगे तो जो रेड में आपको दिख रहा है ये आपका पूरा का पूरा जो है हार्ड शिफ्ट थी। ये आपका सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा जो हार्ड शिफ्ट थी वो आपका पहली शिफ्ट थी, यानी 29 की सेकंड शिफ्ट पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा हार्ड थी। और पूरा देखेंगे तो यहाँ तक आप देखेंगे जहाँ तक रेड है ये आपकी हार्ड शिफ्ट में भी एग्जाम हुआ था। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो आपका ब्लू में है ये आपका जो है मॉडरेट शिफ्ट है, इसके मार्क्स कम बढ़ेंगे। उसके बाद ग्रीन वाला देखेंगे तो ग्रीन जो है सबसे ज़्यादा जो है आपकी ईजी शिफ्ट थी, तो इसी के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो मार्क्स बढ़ाए जाएंगे हार्ड शिफ्ट के बढ़ाए जाएंगे। सबसे ज़्यादा ईजी जो शिफ्ट थी ये आपका लास्ट की शिफ्ट है, आपकी 26 की फर्स्ट शिफ्ट। तो आपके किस शिफ्ट में एग्जाम था आप इसका आकलन कर सकते हो, कितना आपका नॉर्मलाइज स्कोर बढ़ाया जा सकता है। तो ये हम आपके साथ ही अभी जो है शिफ्ट का जो है कंपेयर कर रहे हैं कि कौन शिफ्ट इजी है, उसके अकॉर्डिंग कौन शिफ्ट का मार्क्स बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अभी आपके मार्क्स जो है नॉर्मलाइजेशन होगा, उसमें देखा जाएगा नॉर्मलाइज स्कोर कितना बन रहा है, उस हिसाब से आपके जो है नंबर और भी बढ़ सकते हैं। तो कम से कम आपका 2 से लेकर के आपका 8 नंबर तक भी कैंडिडेट के बढ़ सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपकी शिफ्ट पर। अब आपने अपना जो है एवरेज मार्क्स देख लिया होगा, शिफ्ट देख लिया होगा, आपकी डेट देख लिया होगा किस डेट को एग्जाम था। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि हमारे मार्क्स बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। अब उस हिसाब से अब हम आपको जो है सेफ स्कोर बता रहे हैं पूरे आपके कोलकाता जोन की ग्रेड 1 12th PCM ITI की सभी का आपको सेफ स्कोर बता रहे हैं, रॉ मार्क्स बता रहे हैं कितना आपका होना चाहिए कि इस बार आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। तो देखिए दोस्त, ये आपका हम कट ऑफ जो है कट ऑफ नहीं बता रहे हैं, क्योंकि कट ऑफ अभी डिसाइड नहीं हो सकता है। अभी आपके नॉर्मलाइजेशन होंगे उसके बाद आपकी कट ऑफ लगती है। तो हम आपका जो है रॉ मार्क्स बता रहे हैं, ठीक है, रॉ मार्क्स बता रहे हैं। आपका जो आंसर किया आया है उसके बाद आपके रॉ मार्क्स कितना होने चाहिए कि आपका स्कोर जो है सेफ हो सके। तो सबसे पहले हम ग्रेड 1 की बात करते हैं। ग्रेड 1 में कितना आपका सेफ स्कोर होना चाहिए आंसर के आने के बाद। तो देखिए, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, ग्रेड 1 की बात कर रहे हैं, ग्रेड 1 में आपका कितना स्कोर होना चाहिए। तो आपका आंसर के आने के बाद आपका रॉ स्कोर जो है 68 प्लस है तो ठीक है, आपका 68 तक बन रहा है तो बिल्कुल आपका सेफ है, क्योंकि इसका एग्जाम थोड़ा सा टफ हुआ था। तो इससे कम भी नहीं होना चाहिए कि आपका 60 है तो आप एक्सपेक्ट करो। लेकिन आपका अगर 60 से 1 नंबर कम है, सॉरी आपका 68 से अगर 1 नंबर कम है, 65 तक भी है, तब भी आपके चांस बनते हैं कि इसमें हो जाएगा, क्योंकि अभी नॉर्मलाइज स्कोर आपका बढ़ेगा तो आप कट ऑफ को क्लियर कर सकते हो। लेकिन जो आपका मिनिमम मार्क्स होना चाहिए वो आपका 67-68 नंबर तक होना चाहिए। ओबीसी की बात करें तो आपका रॉ स्कोर ओबीसी में जो है 65 तक तो होना चाहिए। 65 प्लस है तो बहुत अच्छा है। अगर आपका कम से कम 65 नंबर है तो आपका स्कोर ठीक है। अभी आपका स्कोर आपकी शिफ्ट हार्ड रही होगी तो आपके मार्क्स
बढ़ जाएंगे। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का कितना स्कोर होना चाहिए, अगर आपका 63 भी बन रहा है तो आपका ठीक है, तो कम से कम आपका तो 63 तो बनना चाहिए। अगर आपका उससे प्लस है तो बहुत अच्छा है, आपका सेफ स्कोर बिल्कुल ठीक है। एससी की बात करें, एससी का मिनिमम स्कोर कितना होना चाहिए, 58 तो होना ही चाहिए। 58 प्लस है तो आपका बिल्कुल सही है, 58 नंबर आपका मिनिमम स्कोर होना चाहिए। एसटी की बात करें, एसटी में आपका 53 नंबर है तो आपका बहुत सही है। 53 नंबर पर भी आपके चांस बनते हैं कि आपका हो जाएगा, क्योंकि अभी आपका स्कोर बढ़ेगा। ये डिपेंड करेगा आपकी शिफ्ट पर, किस शिफ्ट में था। अगर आपके 53 हैं रॉ मार्क्स और आपकी शिफ्ट सबसे ज़्यादा हार्ड थी तो आपके 6, 7, 8 नंबर भी बढ़ सकता है, तो आप 60 प्लस हो जाओगे। तो इस हिसाब से डिपेंड करेगा ये आपकी शिफ्ट पर। लेकिन अगर आपका मिनिमम इतना मार्क्स बन रहा है जितना हमने आपको बताया, रॉ मार्क्स इतना बन रहा है, तो अपने आप को सेफ समझ सकते हो सकता है दोस्त इसमें आपके जैसे हमने बताया यूआर का आपका 68, कोई कैंडिडेट होगा जिसका 67 होगा उसका सिलेक्शन हो जाए, जिसका 68 होगा उसका सिलेक्शन ना हो। ये डिपेंड करेगा दोस्त आपकी शिफ्ट पर, क्योंकि 67 वाले की शिफ्ट अगर हार्ड रही होगी उसके मार्क्स जो है नॉर्मलाइज स्कोर जो है 70, 72 तक भी बन जाएंगे। अगर 68 वाले के नंबर इजी रही होगी शिफ्ट उसकी तो उसका नहीं बढ़ेगा, 69, 68, 69 तक ही रह जाएगा। तो इस हिसाब से ये डिपेंड करता है आपकी शिफ्ट पर। लेकिन अगर आपका इतना से जो है एवरेज स्कोर, सॉरी आपका इतना अगर जो है आपका रॉ मार्क्स है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो। अब बात करते हैं हम वही 12th पीसीएम की, ग्रेड 3 की बात कर रहे हैं इसमें 12th पीसीएम के लिए। तो देखिए 12th पीसीएम में आपका स्कोर कितना होना चाहिए, रॉ स्कोर बता रहे हैं आंसर के आने के बाद। तो 12th पीसीएम की कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है। अगर ग्रेड 1 आईटीआई और सबकी बात करें तो सबसे ज़्यादा 12th पीसीएम की ही जाती है, क्योंकि इसमें सभी कैंडिडेट एग्जाम दे देते हैं। आईटीआई वाले भी दे सकते हैं, ग्रेड 1 वाले भी भर सकते हैं फॉर्म, तो इसकी कट ऑफ थोड़ा सा इसीलिए ज़्यादा जाती है। तो इसमें क्योंकि कोई क्राइटेरिया नहीं रहती है, 12th पास वाले ही भर सकते हैं, तो इसमें ओवरऑल कैंडिडेट भी फॉर्म भरते हैं। तो आपका रॉ स्कोर कितना होना चाहिए, कोलकाता जोन से यूआर कैटेगरी के हैं तो आपका रॉ स्कोर जो है 85 प्लस होना चाहिए। अब देखिए दोस्त, बहुत कैंडिडेट को ऐसा लगता होगा कि हम नंबर ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन इससे कम है तो बहुत कम चांस बनते हैं कि आपका इसमें सिलेक्शन हो पाए, क्योंकि कट ऑफ इसकी देखेंगे ना 90 प्लस कट ऑफ जाती है, 91 जाती है। तो इस हिसाब से 85 प्लस वाले अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी का आपका 83 वाले अपने आप को सेफ समझिएगा, 83 से प्लस है तो आपका बहुत अच्छा है। ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस का रॉ स्कोर आपका 81 प्लस होना चाहिए, 81 मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। एससी की बात करें तो आपका मिनिमम मार्क्स 77 तक बन रहा है तो आपका ठीक है। एसटी की बात करें आपका मिनिमम मार्क्स जो है रॉ स्कोर 73 बन रहा है तो आपका ठीक है। तो दोस्त अगर आपका 12th पीसीएम में इतने रॉ स्कोर बन रहे हैं तो आपका स्कोर सेफ है, आपका मिनिमम मार्क्स है। इससे आपका जिन कैंडिडेट का इससे ज़्यादा नंबर है तो उनका जो है बिल्कुल ठीक है, सेफ स्कोर है। आप लोग का कितना है आप लोग कमेंट में बताइएगा, शिफ्ट भी बताइएगा, आपका किस डेट को एग्जाम था उस हिसाब से, जिससे पता चल सके कि आपके नॉर्मलाइज स्कोर बढ़ सकते हैं कि नहीं। तो अगर आपका इतना मिनिमम है तो आपका ठीक है, क्योंकि इसकी कट ऑफ दोस्त ज़्यादा ही जाती है, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। आईटीआई वाले सभी ट्रेड वाले इसमें एग्ज़ाम देते हैं, ग्रेड 1 वाले भी इसमें एग्ज़ाम दे देते हैं, क्योंकि सब लोग 12th पीसीएम जो है 12th से जो है फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो इसलिए कट ऑफ इसकी थोड़ा सा ज़्यादा जाती है। अब बात करते हैं आईटीआई की। आईटीआई की ट्रेड की बात करें, कौन सी ट्रेड साथी, देखिए इसकी ट्रेड वाइज कट ऑफ लगती है। जितनी भी ट्रेड होती है सबकी अलग अलग कट ऑफ लगती है। जैसे आपका इलेक्ट्रीशियन की अलग, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की अलग, डीजल मैकेनिक की अलग, आपका फिटर की अलग, आपका आरएसी की अलग, वेल्डर की अलग, इस तरीके से सभी ट्रेड की अलग कट ऑफ लगती है। अब अलग अलग कट ऑफ बताना मुमकिन नहीं है, लेकिन हम आपको ओवरऑल बता रहे हैं, जिससे कि आपकी जो 4-5 जो है ट्रेड होती हैं जिसकी कट ऑफ ज़्यादा ही देखने को मिलती है। जैसे आपका इलेक्ट्रीशियन है और आपका फिटर है, आपका वेल्डर है, आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, तो इन सब की कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा ही रहती है। तो आप लोग देख लीजिएगा, जिसकी कट ऑफ ज़्यादा रहती है, हाई ट्रेड जो है उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स बता रहे हैं। आपका नंबर होना चाहिए यूआर कैटेगरी में कितना रॉ स्कोर होना चाहिए कोलकाता जोन से, कि आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। तो यूआर में आपका अगर 77 नंबर है, 77 प्लस है तो आपका बहुत अच्छा है। 77 से कम है तो आपका स्कोर जो है 77 से कम, जैसे आपकी जो ट्रेड होगी जिसकी कट ऑफ कम जाती है तो उसके लिए तो ठीक है, लेकिन आप इलेक्ट्रीशियन हैं, फिटर हैं, तो इन सब में आपका स्कोर जो है 77 तो मिनिमम होना चाहिए। ओबीसी की बात करें, ओबीसी का आपका 75 प्लस होना चाहिए। 75 है तो आपका ठीक है, 75 प्लस है तो बहुत अच्छा है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपका रॉ स्कोर 73 तक है तो आपका ठीक है, 73 प्लस होना चाहिए। एससी की बात करें तो आपका 69 प्लस है तो आपका ठीक है।
EST की बात करें तो आपका 65 प्लस होना चाहिए। तो देखिए दोस्त, अगर आपका इस जो है ITI से आपका जो है इतना मार्क्स रॉ मार्क्स बन रहा है आंसर की आने के बाद, तो आप लोग अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। और आपको बता दें, जो बता रहे थे कि आपका 70 होना चाहिए UR में, आपका जो है 68 पर भी हो जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा जो है आपके ट्रेड पर, आपकी शिफ्ट पर। तो ऐसा भी हो सकता है किसी का 70 है और उसकी ट्रेड की कट ऑफ सबसे कम गई है, तो उसका भी सिलेक्शन हो सकता है। तो लेकिन जो हाई ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर बता रहे हैं। आप लोग का इतना मार्क्स है तो आपका जो है चांस बनते हैं कि सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि ये आपका रॉ स्कोर हमने बताया है। नॉर्मलाइज स्कोर भी आप लोग का और बढ़ जाएगा, तो उस हिसाब से आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। इसलिए साथी आपको कितना मैक्सिमम जो है आपको मिनिमम मार्क्स इतना बता रहे हैं, क्योंकि इस बार थोड़ा सा आप देखेंगे कट ऑफ जो है ज़्यादा ही जाएगा, क्योंकि पर ईयर कंपटीशन आपका हाई होता चला जा रहा है। इसलिए आप लोग का भाई मार्क्स कितना बन रहा है, रॉ स्कोर कमेंट में बताइएगा। और आपका शिफ्ट क्या था, ट्रेड क्या, आपका डेट क्या था, कितना आपके स्कोर बढ़ सकते हैं, आप लोग कमेंट में लिखिएगा, जिससे हमें भी पता चल सके कि आपके स्कोर कितने बनने वाले हैं। अगर आपका साथ ही इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछिएगा, हम आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और आप लोग के अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ लग सकती है, क्या आपका जो हमने कट ऑफ बताया है सही है, क्योंकि साथ ही हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है, एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर बताया है। आपके अकॉर्डिंग अगर आपको सही है तो फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक करना, दोस्तों में भी शेयर करना, और इसी तरह से एनालिसिस के लिए और पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। और आप लोग अगर अदर जोन का कट ऑफ देखना चाहते हैं, जैसे आप मुंबई का देखना चाहते हैं और आप चेन्नई का, तो हमने इसके लिए पर्टिकुलर वीडियो बनाया था। तो आप लोग ने वीडियो में जो लास्ट में शो हो रहा है, तो इस पर आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्त आज के लिए बस यहीं तक, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।